तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आलम और आप सुन रहे हैं सिरकटा ये अभूत एक भयानक कहानी। आज की रात हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको गहरी नींद में भी जाग नहीं लेने देगी। आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट रोहित, जो एक भयानक अनुभव से गुजर चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस कहानी को सुनकर आपका दिल एक बार फिर से डर से कांपने लगेगा। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? अगर हाँ, तो अपने डर को पास रखिए और हमें फॉलो कीजिए। रोहित, आपने जो कुछ अनुभव किया वो बिल्कुल ही अजीब और भयानक था। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह के किस्से का सामना करेंगे। आज हमारे लिसनर्स आपकी कहानी जानना चाहते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। मैं याद करता हूँ, एक रात काफी देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे घर जाना था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। सर्दी का मौसम था और रात भी जल्दी हो गई थी। मैं चलता जा रहा था अपने घर की तरफ, तभी मैंने एक अजीब आवाज सुनी, रुक जाओ। रुक जाओ। आपने तुरंत रुक कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। बस एक शांति थी। बस हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जब मैंने देखा तो जमीन पर कुछ चमकता हुआ था, एक हीरा। एक चमकता हुआ हीरा जो आपके जीवन का किस्मत का मोड़ बन गया था। आपने उसे उठाया और फिर? जब मैंने वो हीरा उठाया तो एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। और मैं खुश हो गया। सोचा ये कोई नई शुरुआत होगी। ये हीरा जो एक समय आपकी किस्मत बन गया था, उसने आपको एक और रास्ता दिखाया। क्या आपने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया? मैंने तुरंत जमीन खोदना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैंने जमीन खोदी तो कोई हीरा नहीं, एक कटा हुआ सिर मिला। और वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये क्या था? एक सिर जो हवा में उड़ने लगा। फिर वह सिर आपको कहां ले गया? वह सिर मुझे ले गया। कहा कि और जमीन खोदनी होगी। तो मैंने फिर से जमीन खोदी, लेकिन इस बार कुछ और निकला। वह सिर का कटा हुआ धड़ था। और फिर उसने कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें कहीं से एक लोटा खून लाना होगा। खून? आपने उस खून को लाने का फैसला किया? आपने किससे खून लिया? मैं डर गया था, लेकिन वह सिर ने धमकी दी, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। मैं मजबूर हो गया। उसने मुझे उस आदमी को मारने के लिए कहा और मैंने वह काम किया। ये सब सुनकर तो मैं... और आप क्या किया? फिर जब आप वह खून लेकर उस सिर के पास गए तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने वह खून उस सिर पर डाला, वह कटा हुआ सिर अपने धड़ के साथ जीवित हो गया। और फिर उसने कहा, अब तुमसे और इस शहर को मैं मार दूंगा। दोस्तों, क्या यह सच में आपकी चेतावनी थी कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें दिखती नहीं है? यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी थी। यह कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में आपको और भी ज्यादा भयानक कहानियां सुनने को मिलेंगी। क्या आप तैयार हैं? अगला एपिसोड आपको कभी भी पूरी दुनिया को भूलने पर मजबूर कर सकता है। तो डर के साथ हमारे साथ रहिए